अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक नया रूल सीखने जा रहे हैं। ये जो बहुत अहम रूल है और ये रूल सबको आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और दीगर एग्ज़ाम में इस तरह के बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। तो एक रूल ये है, इससे पहले हमने देखे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली नहीं होगी। अब एक ऐसा भी सिचुएशन आती है कि जिसमें ज़मानों की तब्दीली नहीं होती है। वो कौन सा उसूल है, वो कौन सा रूल्स है? तो जब हमको रिपोर्टेड स्पीच के जुमले में इस बात का ख्याल रखना होता है कि कई जुमले में आलमी सच्चाई तो मौजूद नहीं है, यानी जो हकीकत हो। जैसे कि हमने यहाँ दिए टीचर सेड ट्रीज आर ग्रीन, ये एक आलमी सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो बात यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के ज़माने में तब्दीली नहीं होगी। जैसे कि दरख्त हरे होते हैं और मछलियाँ पानी में तैरती हैं, मुर्गियाँ अंडे देती हैं, भैंस दूध देती है, ये आलमी सच्चाई है। तो जितनी भी आलमी सच्चाई होती है उसके ज़मानों में तब्दीली नहीं होती। देखिए क्या टीचर सेड, अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? तो टीचर सेड, अब ये तो असर्टिव सेंटेंस है, डैट, बाकी ट्रीज आर ग्रीन, हूबहू लिख देंगे डैट लगाकर। टीचर सेड डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कीजिएगा, डैट इस्तेमाल करेंगे, ट्रीज आर ग्रीन, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। इसी तरह से जियोलॉजिस्ट सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, जियोलॉजिस्ट ने बताया है। तो अब ये एक आलमी सच्चाई है कि जमीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, तो इसकी भी जमाने में तब्दीली नहीं होगी। जियोलॉजिस्ट सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए साइंटिस्ट सेड अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो सभी को मालूम है, ये जमीन में शकली कुव्वत होती है, तो इसके ज़माने में तब्दीली नहीं होती। अगर ये आलमी सच्चाई नहीं होती तो यहाँ हेड होता, यहाँ रिवॉल्व होता और यहाँ वेयर होता। लेकिन ये बात हकीकत है, इसलिए इसके ज़माने में तब्दीली नहीं होती। जैसे कि कैंसर एक ख़तरनाक बीमारी है, ये भी आलमी सच्चाई है। तो ऐसे बहुत सारे आलमी सच्चाई होती है कि परिंदे उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। जैसे कि अगर ऐसा कहा जाए कि टीचर सेड सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज तो मशरिक से निकलता है, तो सन, टीचर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, हूबहू लिखेंगे। उसके ज़माने में सन रोज नहीं होगा, सन राइजेज ही रहेगा, सन राइजेज इन द ईस्ट। अदरवाइज रोज हो जाता, लेकिन ये गलत हुआ क्योंकि सूरज मशरिक से निकलता है। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि सूरज मशरिक से निकलता था, मतलब अब नहीं निकल रहा है, तो नरेशन चेंज हो जा रहा है। इस वजह से जो बात यूनिवर्सल ट्रूथ हो रिपोर्टेड स्पीच में, उसके ज़माने में तब्दीली नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखिए। उम्मीद है इन मिसालों के ज़रिए से आपके समझ में आ चुका हूँ। अब जैसा कि मैं आपको एक वो बात देता हूँ कि आप इसको हल करके बताइए। अब ये आपको होमवर्क है। देखिए टीचर ही सेड पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, उसने कहा वालिदैन बच्चों की परवरिश करते हैं। तो इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर बताना होगा। तो उम्मीद है आपकी ये समझ में आ चुका होगा।